दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नेटवर्क में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, बढ़ती जा रही है चीन के दुश्मनों की लिस्ट और अब इन 3 देशों ने एक साथ दी ड्रैगन को युद्ध की धमकी। कहा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चीन। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। और अब जानिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का इस दिन भूमि पूजन करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। देश के लिए अयोध्या से होंगे बड़े ऐलान। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, जरूर देखिएगा। वहीं अगर आपके घर में कोई पशु है तो बिना गारंटी के सरकार देगी 1,80,000 का लोन। सिर्फ 3 कागजों की है जरूरत। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा हर भारतीय हो जाए सावधान। देश में इन इलाकों में हुआ कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू। अब हर हफ्ते लगेगा लॉकडाउन। इस बड़ी खबर को तो जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही दंग रह गया चीन। भारत के 59 झटकों के बाद जापान ने दिए चीन को एक साथ 57 झटके। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सीमा पर राफेल विमान पहुंचने से घबराया चीन। पहली बार तिब्बत में तैनात किया अपना उड़ता हुआ अस्पताल। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप 2020, चीनी वायरस की वजह से हुआ रद्द। दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने चीन को कोसा। दोस्तों, ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। और वहीं इंडियन आर्मी में निकली है भर्ती। बिना परीक्षा दिए पाए नौकरी, वेतन 57,000 रुपए। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,148 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 11,55,191 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 28,084 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। ब्रिटेन पर भड़का चीन। कहा अमेरिका की धुन पर नाचना बंद करे। दोस्तों, अब ब्रिटेन और चीन के बीच तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन हांगकांग के साथ हर एक संधि को खत्म कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन हांगकांग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए चीन ने हांगकांग की स्वतंत्रता खत्म कर दी है। आपको बता दें कि हांगकांग पर पहले ब्रिटेन का ही अधिकार था, लेकिन ब्रिटेन ने 1997 में हांगकांग को कुछ शर्तों के साथ चीन को सौंपा था। हालांकि नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन ने कहा है कि इससे 1997 में हुए समझौते का उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने 5G मोबाइल नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआवे को भी बैन कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ गया है। और इसी को लेकर ब्रिटेन और चीन दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं। चीनी राजदूत ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि ब्रिटेन को अमेरिका के इशारों पर नहीं चलना चाहिए। ब्रिटेन और चीन का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, क्या चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का इस दिन भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। ये है पूरा कार्यक्रम। दोस्तों, भारतवासियों के लिए शायद इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी कि जिस राम मंदिर का सबको सालों से इंतजार था, वो अब खत्म होने वाला है इंतजार। जी हां दोस्तों, अब अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम की तारीख पर अपनी मोहर लगाते हुए इस कार्यक्रम की आखिरी बाधा भी पार करा दी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में आने को लेकर जो संशय था, वो भी समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी के राम की नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय कर दिया है। वो 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान अयोध्या में श्री राम मंदिर के स्थल पर 5 अगस्त को प्रार्थना और श्री राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से संबंधित अन्य अनुष्ठान सुबह 8 बजे से शुरू होंगे, जहां पर भूमि पूजन काशी के पुजारी संपन्न कराएंगे। दोस्तों, 5 अगस्त की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल ही 5 अगस्त को ही कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि श्री राम मंदिर जल्द से जल्द बन जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अब जानिए, बढ़ती जा रही है चीन के दुश्मनों की लिस्ट। अब वियतनाम ड्रैगन का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभर रहा है। जी हां दोस्तों, जिस दुश्मनी की शुरुआत चीन ने बाकी देशों के साथ शुरू की थी, वो अब चाइना पर ही उलट रही है। आपको बता दें, चीन की मानसिकता उसके लिए दिन प्रतिदिन नए नए दुश्मन बना रही है और इन्हीं में नई एंट्री हुई है वियतनाम की। दोस्तों, यूं तो वियतनाम और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन अब वियतनाम चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दिन प्रतिदिन वियतनाम चीन के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहा है। सबसे पहले तो चीन से भाग रही सारी विदेशी कंपनियों के लिए नई आकर्षक जगह वियतनाम ने ले ली है और इसके साथ साथ चीन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी वियतनाम के हाथों में आने लगे हैं। और अब तो चीन के पुराने शत्रु वियतनाम ने उसी की भाषा में उसे जवाब देते हुए बताया है कि अब उसकी दादागिरी नहीं चलेगी।
छोटा देश होने के कारण पहले वियतनाम को चीन के सामने झुकना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीन के गले की फांस बनता जा रहा है। और वहीं हाल ही में वियतनाम ने भारत के ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की मांग की है ताकि वो भी चीन को जवाब दे सके। दोस्तों, भारत को वियतनाम की मिसाइल देकर मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत के 59 झटके के बाद जापान ने दिए चीन को एक साथ 57 झटके। दोस्तों, चीन की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चीन को झटके पर झटका मिल रहा है। भारत ने जहां चीन के 59 चीनी ऐप बंद करके बड़ा झटका दिया था, वहीं जापान ने चीन को इससे भी बड़ा झटका दिया है। जी हां, जापान की 57 कंपनियों ने एक साथ चीन छोड़ने का फैसला कर लिया है। इससे पहले ताइवान की कंपनियां भी ऐसा कर चुकी है और जापान ने चीन में कारोबार कर रही अपनी 57 कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला किया है। वहीं जापान ने कहा है कि वो कंपनियों के चीन से निकलने पर होने वाला खर्च भी खुद ही उठाएगी। कोरोना वायरस और चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण ही चीन को लगातार ऐसे झटके मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें चीन की सीमा पर अपनी सेनाएं भी तैनात कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो चीन के चारों तरफ से न सिर्फ घेरा सख्त हो रहा है, बल्कि उसे अंदर से भी खोखला किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने तो पहले ही अपने देश की कंपनियों को चीन से किसी तरह वापस बुलाया जाए, इस नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। और आईफोन बनाने वाली एप्पल ने पहले ही अपनी कंपनी को भारत में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है। वहीं भारत ने कई चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके चीन को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों, क्या भारत को भी चीन की हर कंपनी को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, बंगाल ने हर हफ्ते 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। कहा, कुछ इलाकों में हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अब हर हफ्ते 2 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि राज्य के कुछ इलाकों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हुआ है। राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने बताया कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह गुरुवार और शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2278 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 42,487 हो गई थी। देश भर की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37,138 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 11 लाख के पार हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना के खतरे को देखते हुए क्या पूरे भारत में फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। जी हां दोस्तों, बिना गारंटी मिलेगा 1,80,000 का लोन, सिर्फ 3 कागजों की है जरूरत। दोस्तों, मेहनती किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह हरियाणा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड की भी शुरुआत की है। ये कार्ड प्रदेश के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किया जाएगा। इस कार्ड पर किसानों को 1,80,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया करवाया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छानुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और एक गाय के लिए 40,783 रुपए, जबकि भैंस के लिए 60,249 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस स्कीम का मकसद किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम कमेंट में बताएं ताकि हम आपको आपके राज्य से जुड़ी हर सरकारी योजना के बारे में बता सकें। और अब जानिए, चीन कर रहा है जंग की तैयारी, हुआ बड़ा खुलासा, बनाई इतनी बड़ी योजना। दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीन की गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है और गलवान से पीछे हटने के साथ ही चीन ने अन्य क्षेत्रों में अपनी सेना बढ़ा दी है। वहीं पूर्वी लद्दाख के पास स्थित एयरबेस को हाई अलर्ट पर एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ साथ वहां पर फाइटर जेट, ड्रोन्स, बम वर्षक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव को लेकर भले ही राजनयिक और सैनिक स्तर पर बातचीत कर दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इसके लिए चीन लेह से 382 किलोमीटर दूर शिनजियांग प्रांत में होटोन एयरबेस को भी मजबूत कर रहा है। इसके साथ साथ चीन ने होटोन एयरबेस पर शेनयांग जेट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और शेनयांग की फॉल्कर को भी तैनात किया है, यानी कि अभी भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, चीन से युद्ध की स्थिति में भारत को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, इंडियन आर्मी में निकली भर्ती, बिना परीक्षा दिए पाए नौकरी, वेतन 97,000 रुपए। दोस्तों, हमारे देश की वो प्रतिभाशाली युवक जिन्हें इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, वो इंडियन आर्मी में भर्ती का इंतजार कर रहे थे और उनके लिए ये अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 इंडियन आर्मी में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। एसएससी ने इंडियन आर्मी के 3,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को 97,000 प्रति माह का वेतन मिलेगा।
एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 के तहत सशस्त्र सेना चिकित्सक सेवा ने मेडिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपए का भुगतान करना होगा। दोस्तों, भारतीय सेना देश का गौरव है, इसलिए इस नौकरी के लिए एक प्रयास जरूर करें। और अब जानिए, राफेल की जल्द तैनाती पर होगी चर्चा। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच वायुसेना के टॉप कमांडर्स की हुई बैठक। दोस्तों, चीन के साथ तनातनी के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित और इस महीने आ रहे राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया के नेतृत्व में वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वायुसेना के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि इस हफ्ते 22 जुलाई से टॉप कमांडर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सुरक्षा मुद्दों को लेकर कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। और बताया गया है, एयर चीफ मार्शल भदौरिया के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी 7 कमांडर इन चीफ मौजूद रहेंगे। इस दौरान चर्चा होगी कि चीन के साथ लगती सीमा पर स्थिति और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं के अग्रिम ठिकानों पर राफेल को किस एयरबेस पर तैनात किया जाना चाहिए। और अब जानिए, राफेल पहुंचने की खबरों से घबराया है चीन। पहली बार तिब्बत में तैनात किया उड़ता अस्पताल। जी हां दोस्तों, चीन की सेना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहली बार चाइनीज आर्मी का उड़ता अस्पताल माने जाने वाली Y9 विमान को तिब्बत के एक एयरबेस पर उतारा गया है। माना जा रहा है कि जब से चीन को यह भनक लगी है कि इसी महीने फ्रांस से पूरी तरह हथियारों से सुसज्जित राफेल विमान भारत पहुंच रहे हैं, उसकी नींदें उड़ी हुई है। इसीलिए उसने LAC के उस पार तिब्बत के एयरबेस पर अपने जख्मी जवानों के फौरन इलाज करने और उसे शीजिंग के अस्पताल तक पहुंचाने की ड्रिल शुरू कर दी है। अभी तक चीन अपने सैनिकों के लिए मेडिकल सपोर्ट बढ़ाने की मांग कर रही थी। इसी मांग के आधार पर अत्याधुनिक मेडिकल संसाधनों से भरपूर Y9 फ्लाइंग हॉस्पिटल एयरबेस को तिब्बत के एक बेस पर उतारा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तिब्बत के इस एयरबेस पर यह उड़ता अस्पताल पहुंचा है। फिर इस एयरबेस से पहली बार एक घायल जवान को इसी उड़ते अस्पताल के जरिए 5000 किलोमीटर दूर जमीनी अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया है। एक अखबार लिखता है कि LAC पर भारत के साथ जारी तनाव के बीच इस उड़ते अस्पताल को तिब्बत में तैनात करना अहम है ताकि चीन के जवानों को मेडिकल सपोर्ट समय पर मिल सके। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि चीनी सेना भारतीय सेना से कितना खौफ खाती है। और अब जानिए, T20 वर्ल्ड कप 2020 कोरोना की वजह से हुआ स्थगित। वर्ल्ड कप 2023 का कार्यक्रम भी बदला। आइए दोस्तों, अब आपको खेल की दुनिया की एक खबर बता देते हैं। बता दें कि इस साल T20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर शायद थोड़ी दुखी करने वाली हो सकती है, क्योंकि इस साल होने वाले वर्ल्ड कप को अगले साल यानी साल 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा पर विराम लग गया है। ICC ने कोरोना वायरस महामारी के चलते T20 वर्ल्ड कप को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सोमवार की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से स्टेडियम में दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होती और ICC नहीं चाहती थी कि उसका टूर्नामेंट खाली स्टेडियम में हो। इसमें एक राहत की खबर यह भी है कि अगले 3 सालों में ICC के 3 बड़े टूर्नामेंट खेले जाएंगे। सबसे पहले ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 अक्टूबर और नवंबर में होगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। फिर 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, जिसका फाइनल 13 नवंबर को होगा। इसके बाद साल 2023 में ICC वनडे वर्ल्ड कप आयोजित करेगी, जिसका आयोजन अक्टूबर और नवंबर में होगा। और अब जानिए दोस्तों, वोडाफोन ने कहा खत्म हो चुकी है 15 वर्षों की कमाई। सुप्रीम कोर्ट बोला अब भेजेंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रॉस रेवेन्यू मामले में सुनवाई करते हुए आदित्य बिरला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सख्त चेतावनी दी है और यहां तक कि कहा कि अब वो कंपनी के अधिकारियों को जेल भेज देंगे। उधर कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले 15 वर्षों में जितना रेवेन्यू हासिल किया था वो सब खत्म हो चुका है। ऐसे में AGR की रकम तुरंत चुकाना उसके बूते के बाहर की बात है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट वोडाफोन आइडिया पर करीब 58,000 करोड़ रुपए से बकाया का दावा कर रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि वोडाफोन पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कुल 58,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके लिए बिरला ग्रुप ने कोर्ट से समय की मांग की, पर अब दिया हुआ समय भी खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए अब कंपनी पर ही सख्त कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, आपके पास किस कंपनी का नंबर है कमेंट में बताएं। और अब जानिए, मारुति सुजुकी ला सकता है 7 सीटर वैगन आर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बजट में और अच्छी कार आपसे पूछे
तो सबसे पहले दिमाग में वैगनार ही आती है। वैगनार की लोकप्रियता को देखते हुए मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कार वैगनार का 7 सीटर मॉडल ला सकती है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान दिखी एक कार से इस बात के संकेत मिले हैं। दरअसल मारुति सुजुकी वैगनार के 7 सीटर मॉडल की कंसेप्ट को साल 2013 में इंडोनेशिया में हुए एक मोटर शो में पेश किया गया था। इसके बाद इस यूनिक मॉडल को लेकर कोई खबर नहीं आई और हाल ही में गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक टेस्टिंग मॉडल को देखा गया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि मारुति 7 सीटर वाली वैगनार पर काम कर रही है। अब तो ये और अच्छी बात हो गई है, एक तो बजट में और ऊपर से 7 सीटर। दोस्तों, आपके पास किस कंपनी की गाड़ी है कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए पैन कार्ड से जुड़ी हर समस्या अब ट्विटर पर होगी दूर, तुरंत मिलेगा जवाब। जी हां दोस्तों, अब आपको पैन कार्ड से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। पैन कार्ड इस समय सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको चाहे अपने घर पर काम करना हो या फिर बैंकिंग का कामकाज, सभी जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपके कार्ड में कुछ भी अपडेट होना हो तो फिर किसी भी तरह की समस्या हो तो आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। दोस्तों, पैन कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं को अब NSDL ई गवर्नेंस ट्विटर के जरिए भी हल करेगा और पैन कार्ड होल्डर्स अब पैन कार्ड के लिए आवेदन देने के बाद भी अब तक डिलीवरी ना होने या पैन कार्ड में नाम या एड्रेस चेंज कराने या फिर पैन कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन करने जैसे कोई भी काम आप ट्विटर के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो गया ना अब आप लोग। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।